सीताराम जी ये बताइए कि ये जो रियाज है हाँ 28 मंडी जो बैनामा हुआ है हाँ। उसके अतिरिक्त भी उस पर निर्माण कार्य करा रहा है बिना बैनामा हुए? उसके अतिरिक्त निर्माण कार्य करवा रहा है, उसको वर्ग फुट में बेच रहा है जमीन को। तो इसका खुनवा गांव में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वर्ग फुट में बेच रहा है उसी जमीन तो को। वर्ग फुट में कैसे बेचेगा? किस आधार पे कोई लेगा जब उसके नाम से जमीन है ही नहीं वो? हाँ तो ले रहे हैं लोग, वर्ग फुट में लेकर के कब्जा करवा दे रहा है, कब्जा करवा अच्छा, रहा है। कब्जा करवा दिया है, बैनामा भी नहीं हुआ है? नहीं, बैनामा हुआ है, बैनामा- बैनामा भी कर रहा है कुछ लोगों को। अच्छा, कुछ लोगों को बैनामा कर रहा है, ऐसी हाँ। सूचना आपके पास है? हाँ, रजिस्ट्री कार्यालय पर आप नहीं जाएंगे, तो निकालेंगे, निकलेगा उसकी। एक बात समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए जिस जमीन जो जमीन है जिस व्यक्ति के नाम से है ही नहीं, रियाज के नाम से अभी है ही नहीं, यानी बैनामा रानी ने उस जमीनों का नहीं किया। हाँ तो रानी ने रियाज ही को- करवा रहा है, रानी के अनुमति से ही ये बेच रहा है उनके रानी के जमीन को, इसलिए रानी भी दोषी है और ये भी दोषी है। यानी है तो अनाधिकृत, जो अना- कोई खरीद रहा है वो भी गलत हाँ, है अनाधिकृत और ये बेच रहा है वो भी गलत है। अगर जो वो इसके भी नाम से गलत जमीन नहीं है तो गलत है, गलत मैंने गलत तरीके से गलत बैनामा है। हुआ हाँ, है। गलत बैनामा हो रहा है। भंडाफोर से मैं बीपाल भागती। भंडाफोर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित शोहरतगढ़ थाना के ग्राम सभा खुनुआ में उस जगह पहुंचा है जो कि नो मैंस लैंड से सटा हुआ है। हमारे पीछे जो भंडाफोर के कैमरे में जमीन और निर्माण कार्य हो रहा है भवन का, वह जमीन 28 मंडी बताया जाता अरुणिमा सिंह के द्वारा रियाज अहमद नामक व्यक्ति और एक उसके सहयोगी के नाम से बैनामा किया गया। कुल मिलाकर के 96 मंडी ज़मीन बताई जा रही है और वो ज़मीन 28 मंडी के बाद जो शेष ज़मीन है उसको विवादित तरीके से और कथित रूप से अनाधिकृत तरीके से बेचा जा रहा है। रियाज अहमद नामक व्यक्ति के द्वारा वर्ग फुट, बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन जो जानकार लोग बता रहे हैं मामले के, उनके बात को सुनने के बाद तो विचारण का विषय बनता ही बनता है। जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा खुनुआ जो कि इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गांव है, ठीक नो मैंस लैंड से सटे ये जमीन जिसे विवादित तरीके से बैनामे के बाद की ज़मीन को एक जिम्मेदार व्यक्ति, कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्ति रियाज अहमद नाम के व्यक्ति के द्वारा बेचा जा रहा है। बैनामा 28 मंडी का ही हुआ अरुणिमा सिंह के द्वारा, जो कि शोहरतगढ़ स्टेट के जिम्मेदार पर्सन है। वो बैनामा 28 मंडी के बाद रियाज अहमद शेष ज़मीन को वर्ग फुट में बेच रहा है। आइए इस संबंध में जानकारी लेते हैं इसी ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान सीताराम चौधरी जी से। देखिए इस संबंध में वो क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है? सीताराम चौधरी। आप खुनुआ हाँ, के ही रहने वाले हैं, जनपद हाँ, ग्राम सिद्धार्थनगर? खुनुआ के निवासी। आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं? हाँ, पूर्व प्रधान भी थे। अच्छा, ये जो खुनुआ में जहाँ बाजार लगता है हाँ, आपके घर के ठीक सामने हाँ, हैं? ठीक ठीक सामने पूरब तरफ पूरब तरफ। ये जो मामला जमीन के विवाद का है, क्या मामला है? जमीन का विवाद मामला ये है कि अरुणा सिंह के नाम से 5 बीघा खेत है, मैंने कच्चे 5 बीघा, कच्चे 5 बीघा। कच्चे 5 बीघा ने इसमें में से केवल उसको 28 मंडी रियाज अहमद को बैनामा किया। अच्छा, अनुमा सिंह कौन है ये? अनुमा सिंह शोहरतगढ़ स्टेट की रानी है। मैंने वो उनके पति का क्या नाम जानते उनके हैं? पति का नाम है आनंदर परिहार, आनंदर परिहार, आनंदेश्वर परिहार। आनंदेश्वर परिहार हैं। हाँ, उनकी पत्नी है अरुणिमा सिंह, अनुमा सिंह। उन्हीं के नाम से ये जमीन है। हाँ, गाटा संख्या बता खाता पाएंगे? संख्या 182। गाटा संख्या 182। हाँ, ये कितना है?
ये 5 बीघा कच्चे है। 5 बीघा कच्चे हैं, यानी 60 मंडी कच्चे। हाँ 60 मंडी, 20 50 100 मंडी। 100, अच्छा 100 मंडी, 100 मंडी कच्चे। हाँ। तो 100 मंडी कच्चे में ये अरुणिमा सिंह ने कितना बेचा? इसने बेचा है केवल 28 मंडी रियाज अहमद को बेचा है। अच्छा, रियाज रियाज अहमद। अहमद जो बम्बई का निवासी है, हाँ। इसके हाथ से, और इसका एक और पार्टनर है, उसके दोनों को संयुक्त में ये 28 मंडी ही जमीन बेचा है। अच्छा। और सारे जमीन को बिना किसी रजिस्ट्री के हम्म, ये राजा रानी साहब और ये मिल करके हम्म, वर्ग फुट में दिखा करके बिचवा रहे हैं, उसका नंबर नहीं दिखा रहे हैं कुछ अच्छा। जमीनों का। अच्छा। कुछ जमीन का तो नंबर दिखा रहे हैं, कुछ का नहीं दिखा रहे हैं नंबर। तो इस संबंध में आप चूंकि प्रबुद्ध वर्ग हैं, गांव के प्रतिनिधि रहे हैं, तो गांव के लोगों ने कुछ शिकायत किया? गांव के लोगों ने 20 दाई शिकायत एसडीएम के यहाँ किया, कई दाई किए। एडीएम सोहतगढ़ के यहाँ सिद्धार्थनगर हाँ। शिकायत किया, लिखित शिकायत किया। लिखित शिकायत किए कई बार, इसमें काना गोश्त वगैरह सब आइबो किए, इधर उधर नापे, कहीं भी कुछ नहीं। फिर 1 दिन 2 दिन काम रुकता है, 3 दिन रुकता है, 4 दिन फिर खुल जाता है, ऐसे होता है। अच्छा, मतलब 2-3 दिन काम रुक जाता है, उसके बाद फिर काम जारी हो जाता है। हाँ जारी हो जाता है। तो आप लोगों को क्या संदेह है कि तहसील सोहतगढ़ प्रशासन प्रभावित है इन लोगों से? संदेश ये है कि ये सीलिंग की जमीन है। अच्छा, ये अरुणिमा सिंह वाली जो 28 जमीन है। मंडी के बाद ये सीलिंग की जमीन है, एडीएम के फाइल में है ये। अच्छा। एडीएम महोदय क्यों नहीं एसडीएम के फाइल वहाँ एडीएम के फाइल को मंगवा लेते हैं। अच्छा, इनके सीलिंग के फाइल को मंगवा करके देखें। अच्छा, ये सीलिंग की जो जमीन है, हाँ उसको भी बेचा जा रहा है गलत हाँ। गलत तरीके, मैंने हाँ, अनाधिकृत तरीके से। हाँ उसको अभी अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। आप लोगों की शिकायत का कोई असर नहीं हो रहा है तहसील प्रशासन पे? कुछ नहीं, कोई असर नहीं हो रहा है। एक पेड़ पीपर का भी था, उसको भी काट करके इसमें फेंक दिया। अच्छा, एक पेड़, कुल कितने पेड़ थे? पीपर के 3 पेड़ इसमें दर्ज थे। अच्छा। इनके रजिस्ट्री में 28 मंडी वाले, उसके में भी एक पीपर का पेड़ काट करके रातों रात काट कहाँ फेंक दिया, कुछ पता है। अच्छा, 2 पेड़ अभी शेष हैं, हाँ 2 पेड़ भी शेष है। जिसमें एक पेड़ सूख रहा है। एक पेड़ सूख रहा है, उसका सुअर उवर काट दिया है, इसलिए सूख रहा है। सब उसकी जड़ों को काट दिया, इस नाते सूख रहा है। यानी उसको भी वक्त बीतने के साथ हटा देंगे? हाँ उसको भी हटाने का प्रयास कर रहा है, वो किसी भी समय हटा देगा। ये हो रहा निर्माण 28 मंडी के बैनामे की ज़मीन के अतिरिक्त, और ये पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें काट दिए जाने के कारण बकौल सीताराम चौधरी सूखने लगा है। बताते हैं, एक दूसरा पेड़ है ये, यहाँ 3 पीपल का पेड़ था, लेकिन एक पेड़ बकौल सीताराम चौधरी उसे जिम्मेदार लोगों के द्वारा काट कर हटा दिया गया है। यहाँ पे मकान का निर्माण हो रहा है, तो इस पेड़ को भी काटा जाएगा, यह तय है। बस इस बात का है जिम्मेदारों को कि ये पेड़ सूख जाए। इस पेड़ के सूखने का इंतजार हो रहा है। ये 2 पीपल के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आधा सूख चुका है पूर्व साइड वाला, और दूसरा अभी हरा है। क्या इस तरह से पीपल के पेड़ को भी काट दिया जाएगा? क्या पीपल के पेड़ के काटे जाने का परमिशन जिम्मेदार विभाग ने दिया है? यदि बिना परमिशन के काटा जा रहा है तो ये गलत है। बताते चलें, बैनामे में 3 पीपल के पेड़, एक बेर के पेड़ और एक शीशम के पेड़ का जिक्र है। आइए मिलते हैं रियाज अहमद से, जिनके नाम, 2 लोगों के नाम से बैनामा हुआ इस ज़मीन का, और रियाज अहमद उसके एक हिस्सेदार। आप रियाज अहमद जी हैं? जी बताइए। ये आप मैंने सिद्धार्थनगर की रहने वाले हैं कि कहीं बाहर? जी सिद्धार्थनगर के हैं। कौन सा गांव पड़ेगा? परसोइया नाम का। परसोइया नाम का? हाँ, पहले हम डुमरियागंज के रहने वाले, चौखड़ा बाजार। अच्छा, उस वहाँ से फिर परसोइया आ गए? जी। ये जो ज़मीन है खुनवा नो मैंस लैंड के पास की, जी जी, तो इस ज़मीन में कैसे क्या है, कितना बैनामा आपने करवाया अरुणिमा सिंह से? ये अरुणिमा सिंह की सर ज़मीन है ये, ठीक है। इस ज़मीन में मान के चलिए, अगर हम आपसे, आपकी ज़मीन, आपकी 5 बीघा आपकी ज़मीन है, ठीक है। अब 5 बीघा में आपने हमें 2 बीघा बैनामा कराया, 2 बीघा आपने हमें दे दिया, ठीक है।
और 2 बीघा देने के बाद तो तीसरा अधिकार किसका होता है बोलने का? इनका कोई अधिकार है बोलने का? नहीं नहीं, अब आप अपनी बात कहिए, आपकी बात तो समझ रहे तो हैं। हमें सर राय साहब ने जमीन दिया गई है, इसमें कोई वो नहीं है। अरुणिमा सिंह ने आपको 28 मंडी जमीन दिया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद शेष जमीन वो कैसी है और उसका घाटा संख्या क्या वही है? गाड़ा संख्या 182 है। 182 है। 182 है। 182 कितना उसका पूरा रकबा? 5.5 बीघा रकबा है। कल जमीन की पैमाइश हुई है। हाँ, जानकारी है, सूचना मिली है। तो कल जमीन की पैमाइश हुई तो मतलब ये जो रकबा है आपका 5 बीघा का, उसमें से 28 मंडी का बैनामा आपके नाम से हुआ। जी जी। दो फरीकान के नाम से। इसके बाद जो बैनामा शेष जमीन है वो आप को कैसे, किस अधिकार से उन्होंने दिया? बैनामा करके दिया या वैसे दिया? जी ऐसे दे दी हमने। ऐसे कैसे? ऐसे मतलब क्या है? ऐसे ही हमें नहीं, जमीन लेने का कोई, जैसे कल को कह दें आपको मैंने नहीं दिया है, अगर लिखन पढ़ा नहीं है तो बैनामा नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आए थे राय साहब, हमने तो बोले नहीं, देखिए बात यह नहीं है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि अगर वो कल को कह दे मैंने आपको 28 मंडी ही बैनामा दिया है तो आप क्या कहेंगे? जी हमें कहे हैं तो नहीं, बात देखो मौखिक इसमें बात हमें का कहा कुछ गया और है। नहीं तो अगर ऐसा ही था हाँ। तो आप तो उन्होंने 28 कहा- मंडी ही उन्होंने बैनामा ना उनसे- कराते। उनसे हमारी पूरी- बात भी सुनो, उनसे हमारी बात भी हुई है हाँ। कि कहा गया है अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी तो दोबारा आपको रजिस्ट्री कर देंगे। नहीं तो ये जो शेष जमीन है हाँ। 28 मंडी के बाद कितनी शेष जमीन बच रही है? और हम नापे नहीं भूल गए। लगभग मोटी मोटा बताइए, 28 लगभग कुल रकबा के 5 बीघा है लगभग मांगे तो उसमें से 28 मंडी निकाल दीजिए, 1.5 बीघा बचता होगा। 1.5 बीघा बचा। हाँ मौके 4 बीघा जमीनी है। आप 5 कह रहे हैं, मौके 4 कह रहे हैं, मतलब कब्जा पूरा पड़ा है पूरा। अच्छा शेष मतलब कब्जे में। कब्जा भी है इनका, जमीन कब्जा भी है। तो जो जिस जमीन का, शेष जमीन का आपने बैनामा नहीं कराया है जी उसको आप बेच रहे हैं? जी नहीं, कहाँ बेच रहे हैं? नहीं, वही मैं पूछ रहा ये हूँ। बताइए, हाँ। जब रजिस्टर साहब ने बोल दिया कि जब तक घाटा पड़ेगा तभी उसकी रजिस्ट्री कराएंगे, तो बस खत्म हो गई बात, तो कहाँ बेच रहे हैं हम? अपने 28 मंडी तो बेचेंगे। हाँ वही मैंने, बस आप वही जमीन हम शेष बेच रहे हैं। जमीन को नहीं वो कर रहे हैं, खाली शेष उन्होंने जमीन कुछ नहीं बेच रहे कहा, मौखिक उन्होंने कहा है, उसको आपने सुना, अभी आगे उसको बेचेंगे तब हम जबकि सिर्फ आपको अधिकार मिल अभी तक जाएगा। सुनो, अभी तक जो बेचे रजिस्ट्री हमने किया है सिर्फ 28 मंडी रजिस्ट्री कर रहे हैं, बाकी कोई मंडी ऐसी रजिस्ट्री नहीं। अच्छा, बाकी जो बता रहे हैं कथित रूप से वो तो कि उस कहने पे वाले कुछ भी न्यू कहते वगैरह हैं। पड़ गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कहने वाले कुछ भी कहते हैं। नहीं, न्यू वगैरह नहीं पड़ी शेष जमीन पे? इसमें कहाँ पड़ी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। आप न्यू नहीं पड़ी। आपने रियाज को सुना? रियाज का कहना है कि जो ज़मीन उसने 28 मंडी बैनामा लिया है वो टूट कर लिया है और उसी टूट के उसमें ये बिक्री करके कथित रूप से 28 मंडी के बाहर भी 96 मंडी के उसमें या 100 मंडी के उसमें ये बिक्री करके कथित रूप से निर्माण करा रहा है। ये दूसरा जो कि 28 मंडी के बाहर निर्माण हो रहा है बकौल रियाज अहमद। आइए उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसे के बारे में रियाज अहमद ने कहा कि मेरी ज़मीन के उत्तर तरफ एक दूसरे व्यक्ति के नंबर की ज़मीन है। उस व्यक्ति से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम, कहाँ के रहने वाले हो? कुनवा। ये जहाँ आप खड़ा हो, हाँ। ये पीछे जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, ये मकान आपका है? हाँ, हमारा। कितना दिन पहले आपने इसको लिया था? हाँ, ये पट्टे की ज़मीन है? हाँ, तकरीबन साल का हो। खाली आप ही का है कि और भी इसमें कोई हिस्सेदार है? ना, बस दो भाई हैं। आपके दूसरे भाई का नाम है? हरियाणा। ये ज़मीन कैसी है? हाँ? ये ज़मीन कैसी है? पट्टा का है, कैसा है? पट्टा का। अरे कित- बहुत- कि- आज के पट्टा ना हो। कितने साल पहले पट्टा लिया था? अरे हो गई 52 साल का हुआ है। यानी उन 72-73 में चकबंदी हाँ, हुआ हाँ, था, हाँ, तब उसी समय पट्टा लिया था हाँ, आपने। तब पहले है। एक गाटा संख्या जानते हो? 184 का। आप क्या हैं? आप इनके क्या हैं? इनके भतीजा हैं सर। भतीजा हैं। तो इस संबंध में ये जो ज़मीन है और जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, इसकी गाटा संख्या क्या है? 184 का। 184 का। ये जो इंडो नेपाल सीमा जो है, ये नो मैंस लैंड से सटा हुआ है, नहीं? ये बॉर्डर है, मतलब ये दिख रहा है बॉर्डर। आपकी ही ज़मीन के बाद से नो मैंस लैंड शुरू हो जाता है। जी जी माने आप नो मैंस लैंड पे हैं। जी। ये पीछे जो ज़मीन है रियाज अहमद ने बैनामा लिया, इस संबंध में कुछ कहेंगे आप? क्या कहना है आपको, क्या परेशानी है? सर परेशानी ये है कि हमारा ज़मीन में 3 फुट कब्जा कर रहे हैं। कैसे कि आपने ये आपके इसके ये न्यू है, ये दिख रही है, ये आपकी न्यू है असली, जी। और ये इधर का रियाज अहमद की वो बढ़ जा रही है ज़मीन है। अच्छा, तो ये जो सड़क दिखाई दे रही है छोटी सी, ये इधर से होते हुए आपके इस पे जा रही है, नहीं? तो आपने जो न्यू डाला था
अपनी ज़मीन में कितना छोड़ करके नहीं डाला था अंदर? 3 फुट। 3 फीट। अच्छा, वो उसी आपको कहना क्या है? जी सर, वो 3 फुट रास्ते के लिए छूटा था, नहीं वो रास्ता भी नहीं दे रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, रास्ता भी नहीं दे रहे हैं, हाँ कब्जा जी, कर रहे हैं। मैंने पहले जमीन आपके 3 फीट ज़मीन जो छोड़े थे उसमें घुस करके कब्जा कर रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं। मैंने वहाँ से, जहाँ से आपके की नींव है, वहीं से शुरू कर रहे हैं अपनी नींव। जी। आपने देखा बस स्थिति को और सुना उन लोगों के द्वारा दिए गए बयान को, जिन्हें जिम्मेदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या सचमुच जैसा कि सीताराम चौधरी ने बताया, तहसील प्रशासन इस भूखंड से संबंधित जो समस्या है उसको ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद भी काम नहीं कर रहा है? यदि ऐसी स्थिति है तो इंडो नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड से सटे ज़मीन की अनाधिकृत रूप से, कथित रूप से बेची जा रही 28 मंडी के बाद की ज़मीन, जिसे कथित रूप से रियाज अहमद के द्वारा बेचा जाना बताया जा रहा है, जांच और जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान में लेने का विषय है। अन्यथा की स्थिति में कल को स्थिति कुछ और हो जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं। आखिर तहसील प्रशासन इस तरफ संज्ञान में लेने के बाद, शिकायत पत्र पाने के बाद जांचोपरांत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? बताते चलें। जिम्मेदार लोगों का कहना है कि इसी भूखंड से सटी ही ज़मीन अन्य गाटा संख्या की सीलिंग की है। यदि सीलिंग की ज़मीन है तो वो बिक कैसे रही है वर्ग फीट में? इसको भी जांच किए जाने की ज़रूरत है।